हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जयेष्ठ माह में पड़ने वाले दूसरे मंगल के बारे में। इस दूसरे मंगल पर आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ में हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आप शिवलिंग पर क्या चीज़ अर्पित कर सकते हैं जिससे धीरे धीरे आपको अपने सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे आज भी धरती पर विद्यमान हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यूँ तो हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हनुमान जी की पहली मुलाकात राम भगवान से हुई थी, इसलिए इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सच्चे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। साथ ही कुछ खास उपाय करने से मंगल दोष से मुक्ति और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं बड़ा मंगल पूजा विधि। आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता जानकी की भी तस्वीर या मूर्ति रखें। इसके बाद कुश के आसन पर बैठकर गंगा जल से छिड़काव करें और अगर चित्र हो तो उसे अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद फल, गुलाब के फूल, रोली, अक्षत, बूंदी या बेसन के लड्डू आदि नैवेद्य अर्पित करें। बीच बीच में जय श्री राम और जय हनुमान जी के जयकारे लगाएं। फिर घी के दीपक से हनुमान जी की आरती उतारें और सुंदरकांड, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रसाद को सभी में वितरण कर दें और दान भी करें। शाम के समय हनुमान जी की आरती उतारें। इसके बाद मनोकामना पूर्ति की विनती करें। साल 20 मई को दूसरा बड़ा मंगल है, तो आइए जानते हैं आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। बड़े मंगल के दिन हनुमान चालीसा का 11 बार श्रद्धा से पाठ करें। माना जाता है इससे जीवन में आने वाली सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल रंग का चोला पहनाएं और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ये उपाय बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए बेहद फलदायी माने जाते हैं। हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करें और लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। बड़ा मंगल के शुभ अवसर पर भंडारे या प्रसाद वितरण का आयोजन करें। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना विशेष पुण्य का कार्य माना जाता है। ओम हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यह मंत्र मानसिक शांति, शक्ति और आत्मबल देने वाला माना जाता है। कुंडली में मंगल दोष को दूर करने के लिए बड़ा मंगल पर मिट्टी से बनी चीजों का दान करें। ज्योतिष शास्त्र में मंगल एक गर्म ग्रह है। ऐसे में जब मिट्टी से बनी ठंडी चीजों का दान करते हैं तो मंगल दोष दूर होता है। दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल को एक उपाय करें। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और चोला अर्पित करें। ऐसा कर शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है और पुण्य की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर कोई पुरानी इच्छा लाख कोशिशों के बाद भी पूरी नहीं हो रही है तो बुढ़वा मंगल पर हनुमान मंदिर जाएं, सरसों का तेल का जिया जलाएं, मीठा पान के साथ 18 लौंग की माला हनुमान जी को अर्पित करें। इस दौरान बजरंग बली को मीठे पान भोग स्वरूप में अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी मनोकामना हनुमान जी को बताएं और इसे जल्दी पूरी होने की प्रार्थना करें। बजरंग बली का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ा मंगल पर भगवान की विधिवत पूजा करें। साथ ही सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा भगवान को बूंदी का भोग लगाएं। पाठ पूरा होने के बाद ये प्रसाद सभी में बांटे। माना जाता है ऐसा करने से सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है और जीवन में अशुभता दूर होती है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है और इस दिशा में हनुमान जी की पूजा करने से भय, चिंता और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करने से जीवन का तनाव खत्म हो जाता है। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं और आर्थिक लाभ की इच्छा रखते हैं तो बड़ा मंगल के दिन ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। माना जाता है ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को सिंदूरी रंग का लंगोट अर्पित करें। माना जाता है ऐसा करने से करियर, कारोबार में मनचाही तरक्की मिलती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार के दिन अलग अलग चीजों का दान गरीबों और जरूरतमंदों को करें। इसके अलावा 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे या कमजोर है तो हनुमान जी को मिश्री अर्पित करें और इसे प्रसाद रूप में रोज उन्हें दें। कुंडली में मंगल कमजोर हो तो बड़ा मंगल के दिन मसूर दाल और कोई लाल रंग का फल जैसे अनार या सेब दान करें। इससे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा का भी खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि दूसरे बड़े मंगल के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से धीरे धीरे सभी कष्टों से छुटकारा मिलने लगता है। इसके साथ ही हनुमान जी की कृपा मिलती है।
आइए जानते हैं कौन सी है वो खास चीज़। शुद्ध जल। शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल को शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे अर्पित करने से जीवन में सुख और शांति आती है। दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ये समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है। कहा जाता है इसे चढ़ाने से मधुरता, रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में शांति बनी रहती है। दही। दही चढ़ाना शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घी। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी कामों में सफलता मिलती है। गंगाजल। गंगाजल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहता है इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ खुश होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। धतूरा। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना भी बेहद शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना बहुत फलदायी माना जाता है और यह समृद्धि का भी प्रतीक है। ऐसे में दूसरे बड़े मंगल के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार अक्षत जरूर चढ़ाएं। इसे भगवान शिव की कृपा मिलेगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।